किसानों के आंदोलन को लेकर यूएस के सांसदों ने भारत को सलाह दी है कि लोकतंत्र के मानकों को बनाए रखें, इंटरनेट बंद किए बिना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दें। दोस्तों जय हिंद। किसानों के आंदोलन को अब तक लंबा वक्त गुजर चुका है। पीएम मोदी अपील भी कर चुके हैं कि आंदोलन को खत्म कीजिए, बात करिए, एमएसपी खत्म नहीं होने वाला है और रहेगा। मतलब एमएसपी की वो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें तीनों काले कानूनों को वापस चाहिए। वो तीनों कानूनों को वापस लीजिए और एमएसपी को लीगलाइज करिए। इस सांत्वना से बात नहीं बनेगा कि हाँ हम खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको कानून बनाइए, कानून के तहत उसको एमएसपी की गारंटी दीजिए। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी खबर यह है कि अब इसी आंदोलन को लेकर के अब तक तो विदेशों से खबर उठा करती थी, विदेशों से बयानबाजी हुआ करती थी। सिंगर हो गए, पॉप स्टार हो गए, एक्स-पॉर्न स्टार भी हो गए, और उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, मानवाधिकार कार्यकर्ता हो गए, जलवायु या पर्यावरण के कार्यकर्ता हो गए। तो तमाम तरह के नाम हमारे बीच में आए, लेकिन अब जो मामला आया है वो मामला उठा है यूएस की संसद से। यूनाइटेड स्टेट के जो सांसद हैं, यूएस अमेरिका के जो सांसद हैं, वहां से जो है आवाज उठी है। वहां के सांसदों ने जो है आवाज लगाई है कि मोदी जी आप इंटरनेट को बंद मत करिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने दीजिए, और आंदोलन करने के जो मानक होते हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके को लेकर के जो आंदोलन होती है उस आंदोलन को करने दीजिए। और ये लोकतंत्र के मानक हैं, यानी आंदोलन जो है वो डेमोक्रेसी का सिंबल है। और आंदोलन को आप ऐसे नहीं कुचल सकते। आंदोलन को आप जो है बाकायदा उसको बने रहने दें, मानकों को कायम रखें। अब ऐसा नहीं कि इंटरनेट बंद हो जाए, फोन कॉल बंद हो जाए तो आदमी कैसे आंदोलन करेगा। तो बिना इंटरनेट बंद किए हुए जो है, बाकायदा यूएस के सांसदों ने कहा है कि बिना इंटरनेट बंद किए हुए लोकतंत्र के मानकों को बनाए रखें, इंटरनेट बंद किए बिना भी प्रदर्शन हो सकता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दें। ये बाकायदा भारत को जो है यूएस सांसदों की तरफ से सलाह दिया गया। आप देख सकते हैं हमारे बॉर्डर में जनसत्ता की एक खबर है। जनसत्ता ने लिखा है कि भारत को यूएस सांसदों की सलाह, लोकतंत्र के मानक बनाए रखें, इंटरनेट बंद किए बिना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दें। तो एक बड़ी खबर है। मतलब अब तक तो हम सबके मुंह को थाम रहे थे कि भाई आप मत बोलो, ये हमारा इंटरनल मैटर है। अब जब यही मामला उसी अमेरिका से उठ करके आया है जहां से पॉप सिंगर जो है रियाना आती हैं, उसी अमेरिका से उठ करके आया है ये भी मामला। वहां के यूएस संसद ने कहा है कि भैया वहां डेमोक्रेसी को बनाए रखें, शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट होने दे बिना इंटरनेट बंद किए। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब तक ट्रंप थे तब तक तो जो है वहां के कुछ भी बयानबाजियां हो जाए तो यहां पर खूब पटाखे फोड़े जा रहे थे, भक्तगणों के जरिए, चाहे बीजेपी के जरिए उसको बहुत बड़ा सिंबल मान रहे थे कि भाई देखो ट्रंप के तरफ से हमें ये कहा गया है, अमेरिका ने हमें ये कहा है, वो कहा है। इससे पहले जो अब तो जो बाइडन आ गए, तो जो बाइडन से पहले जो पिछली सरकार वहां की थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ जाए, रद्द अमल हो जाए, उनके देश से कोई बातें कह दी जाए, एक दो शब्द, तो उसको लेकर के एक सिंबल माना जाता है कि ये देखो हम कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब उन्हीं के देश से या बाहरी देशों से अगर कोई प्रोटेस्ट को लेकर के कोई बात कह दी जा रही है तो अब ये शोर शराबा शुरू हो जा रहा है कि भाई ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, आप इसमें क्यों बोल रहे हो। तो एक बड़ी बात है यूएस के सांसदों को लेकर के। और देखिए कई घटनाएं हो चुकी हैं इन चीजों को लेकर के, उसको देखना होगा। अभी हाल ही में एक दो दिन पहले फिर एक और किसान ने जो है वो आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर उसने सूली चढ़ गए, फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर दी, अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। देखिए किसान जो है बहुत बहादुर कौम है, लेकिन ये आत्महत्या वाला ये सबसे खराब चीज है कि आत्महत्या मत करिए, आंदोलन करिए, आपका हक है, लेकिन आत्महत्या ये कोई समाधान नहीं आत्महत्या करना। देखिए किसान आंदोलन का एक भास्कर ने स्टोरी की है। किसान आंदोलन का 75वां दिन, 210 लोगों की मौत का दावा, कुछ की हादसे में तो कुछ की ठंड या किसी बीमारी से गई है जान। यानी कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं या तो हादसे में उनकी जान चली गई या तो बीमारी की वजह से जान चली गई ठंड में, और अब तक 210 लोगों के मरने का दावा किया जा रहा है और आंदोलन का 75 दिन गुजर चुका है। इसके साथ ही आपने देखा कि किस तरह से पीएम मोदी ने भी अपील की किसानों से। ये एबीपी न्यूज ने लिखा है कि पीएम मोदी की किसानों से अपील, बहकावे में ना आए, सरकार बातचीत के लिए तैयार, कृषि बिल की खामियों को दूर करेंगे। यानी कि कानून खत्म नहीं करेंगे, कृषि बिल जो है तीनों कृषि बिल उसे खत्म नहीं करेंगे, बल्कि उसमें सुधार करते रहेंगे, लेकिन खत्म नहीं करेंगे।
और बाकायदा जो एमएसपी को लेकर के उन्होंने बातें कि भाई एमएसपी खत्म नहीं होगा, एमएसपी ना कभी खत्म हुआ था, ना कभी खत्म हो रहा है, ना कभी खत्म किया जाएगा। तो मतलब इस तरह का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसान कहता है कि भाई एमएसपी को लीगलाइज करें, तो लीगलाइज करने को मान नहीं रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि भाई कानून ही वापस ले लो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। और वो एक एक चीज खोल खोल के बता रहे हैं कि भाई इसमें ये कमी, हम इसे नहीं लेंगे, हम इसका पूरा एनालिसिस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है सरकार वापस नहीं ले रही। तो किसान तो यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई वापस लीजिए, अपील क्या करना है। और फिर देखिए बाकायदा इसको लेकर के सुखबीर सिंह बादल जो हैं वो अकाली दल के नेता हैं, शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं। उन्होंने भी बाकायदा प्रधानमंत्री से अपील की, उन्होंने प्रधानमंत्री से ही अपील की। और ये क्या कहा है, ये एनडीटीवी इंडिया की खबर है। सुखबीर ने पीएम मोदी से किसान आंदोलन को किसी धर्म से नहीं जोड़ने की अपील की। यानी कि एक होता है ना कि भाई आप भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि कह देते हैं कि भाई हमारे सिख भाई हैं या हमारे फला जाति फला धर्म के भाई हैं। तो उन्होंने इस चीज को कहा है। और जिस तरह से बीजेपी के नेता जो है उसको जोड़ रहे हैं, एक विशेष धर्म से जोड़ रहे हैं किसानों के आंदोलन को। और प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इस चीज को कहा कि भाई गुरुओं की जमीन है पंजाब, सिख भाई। तो बाकायदा जिस तरह से एक तरह से इशारा किया गया कि फला कम्युनिटी के लोग हैं, तो उसी को उन्होंने कहा है सुखबीर सिंह बादल ने कि भाई आप इसको जो है किसी जाति धर्म से ना जोड़िए। देखिए कि विस्तार में मैं खबर को 2-4 लाइन पढ़ के बता देता हूं कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को प्रधानमंत्री से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को किसी भी धर्म या समुदाय से नहीं जोड़ने की अपील। ये बाकायदा खुद किसान नेता लोग कह रहे हैं, वो लोग सुखबीर सिंह बादल ये बोल रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल के जो चीफ है सुखबीर सिंह बादल, वो खुद अपील करने की प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि कृपया इसे धर्म जाति से न जोड़ें, इसे समुदाय से न जोड़ें। ये तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, अपने हक के लिए अन्नदाता है जो अपने जो सड़कों पे खड़े हैं, सड़कों पे इस ठंड की रात में वो हैं और वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप उसे किसी जाति धर्म से ना जोड़ो, बल्कि वो किसान है। तो ये उनका कहना है। तो ये एक बड़ा जो है सिंबल आप देख सकते हैं, खासतौर से जो यूएस की तरफ से आवाज उठा। हर तरफ आपको याद होगा ईरान से पेट्रोल लेने के लिए मना किया, तेल लेने से मना किया किसने, यूएस ने, यानी ट्रंप ने। ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से जो है रशिया से कहा कि रशिया से आप ये हथियार मत खरीदो, हम नहीं खरीदने देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। तो तमाम तरह के भारत के रास्तों में रुकावट डाली गई। और हमारे मोदी जी की सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है केंद्र में, इसने माना उनकी चीजों को। महंगा पेट्रोल, कोई बात नहीं, महंगा पेट्रोल लेंगे, ये हथियार नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं लेंगे। मतलब ये नहीं था कि हम डट कर कुछ कह सके कि नहीं ये गलत है और ये सही है। तो ये गलत और सही की बुनियाद नहीं तय कर पाए। और अब देखिए, अब सरकार बदली है, वही कि यूएस के सांसद जो हैं अब वो गुहार लगा रहे हैं, पीएम मोदी को सलाह दे रहे हैं, भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि भाई लोकतंत्र के जो मानक हैं, जो बुनियाद है लोकतंत्र को, उसको बनाए रखें, इंटरनेट बंद किए बिना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दे। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विभाग निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।